Hello students. Now the next lecture GBI 7. यहाँ पे अब कॉम्प्लिकेशंस या डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जाएगा और एक रिक्वायरमेंट है ये चैप्टर की इज दैट you need to know or you need to understand, you need to remember the points related to meiosis. meiosis हम यहाँ पे बार बार बात करेंगे कि meiosis की वजह से ये हुआ, meiosis की वजह से वो हुआ, meiosis की वजह से हमको अलग अलग प्रकार के गैमेट्स मिले, राइट? गैमेट मिले वो भी प्योर मिले, तो ये कॉम्प्लिकेटेड अब इसके आगे लेसन होने वाला है। तो सब लोग को एक रिक्वेस्ट है, meiosis अच्छे से देख लेंगे। meiosis में हमने कुछ फॉर्मूलाज और कैलकुलेशंस भी देखे थे, कुछ फॉर्मूला और कैलकुलेशन भी देखे थे, तो वो भी आपने एक बार देख लेना है। meiosis का कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो बहुत क्लैरिटी आएगी। और एक बात इसके आगे आता है ज़ूलॉजी के जेनेटिक्स का पार्ट, दैट इज लिंकेज। अगर वो भी आपको अच्छे से समझना है, विच इज रियली डिफिकल्ट, ओके, टोटल अंडरस्टैंडिंग बेस, पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी के बारे में आपको सोचना है। तो लिंकेज के लिए भी, लिंकेज क्यों होता है, लिंकेज क्यों नहीं होता है, क्या हुआ तो लिंकेज बढ़ेगा। देखिए, और एक पार्ट में पॉइंट में यहाँ पे रिलेट करना चाहूंगी पॉपुलेशन के जेनेटिक्स में, विच इज अगेन जेनेटिक्स ऑफ ज़ूलॉजी, राइट? जब हम पॉपुलेशन का जेनेटिक्स सीखेंगे कि ह्यूमन पॉपुलेशन में ये जीन ये फ्रीक्वेंसी से है, राइट? तो उसका नेचर क्या है। सी द थिंग इज, जेनेटिक्स में एक सबसे बड़ी बात आपको ध्यान में रखनी है कि हमको रिजल्ट दिखता है, कॉज ढूंढना है। हमको रिजल्ट दिखता है कि पॉपुलेशन में अराउंड 50 to 60% ह्यूमन आर हैविंग ओ ब्लड ग्रुप, दो इट इज रेसेसिव। देखो, अभी तक मैंने आपसे क्या बात की थी कि पी प्लांट में ग्रीन पॉड, ग्रीन फ्रूट जब यंग है तो वो डोमिनेंट है। आपको बाजार में सबके सब लेग्यूम्स, ठीक है, जो भी पी के आप बाजार से सेंग लाते हो, वो ग्रीन कलर की होती है जब वो यंग होती है। आपने शायद येलो कलर की यंग मूंगफली या वो लेग्यूम जो है, पॉड जो है, वो देखा ही नहीं है। So it goes in your mind is that the dominant character is more in frequency. Okay, जो कैरेक्टर डोमिनेंट है वो दिखता है जल्दी, लेकिन जरूरी नहीं है कि पॉपुलेशन में डोमिनेंट कैरेक्टर ही ज्यादा पॉपुलेशन में स्प्रेड हो। तो ये छोटी छोटी बातें अब आपको ध्यान देनी है। जैसे मैंने अभी बोला, ओ ब्लड ग्रुप इज अ रिसेसिव कैरेक्टर। आपके पास ए जीन नहीं है, बी का भी जीन नहीं है, आपके ब्लड में आरबीसी पे कोई भी एंटीजन नहीं है, तो वो कंडीशन में आपका ब्लड ग्रुप 0 मतलब ओ रहेगा, 0 एंटीजन। और पॉपुलेशन में ये रेसेसिव कैरेक्टर अबंडेंट है, राइट? सो दिस यू नीड टू नो। वन मोर थिंग, पॉपुलेशन का एनालिसिस करने के बाद ये जीन है, उसकी ये फ्रीक्वेंसी है, ये ऐसे पास ऑन होता है, राइट? उसके अनुसार वो डोमिनेंट है, रिसेसिव है, मैटरनल कैरेक्टर है, पैटर्नल कैरेक्टर है, दैट टू पर्टिकुलरली जेनेटिक डिसऑर्डर, राइट? सो ये जो हम सीखते जा रहे हैं, जीन, जिनका लोकेशन, उनका सेग्रीगेशन, उनका लिंकेज, उनका इंटर एलेलिक रिलेशन, ओके, वो कौन से क्रोमोसोम पे है, उसके अनुसार हमको डिजीज और फैमिली का एनालिसिस करने आएगा, जिसको हम बोलेंगे पेडिग्री एनालिसिस। ओके, सो इट इज ऑल रिलेटेड, यू कैन नॉट सेपरेट इट। अगर आपको डायहाइब्रिड क्रॉस नहीं समझा तो आपको इसके आगे का लेसन समझता ही नहीं है, और अगर डायहाइब्रिड समझना है तो मोनोहाइब्रिड बहुत अच्छे से आना है। सो एवरीवन प्लीज नोट, हैव यू रियली सॉल्व्ड अराउंड 100 MCQs टिल द लेसन? ओके, अभी तक जहां तक हमने लेसन कंप्लीट किया है, ओके, वो लेसन में आपने क्या 100 MCQ, कौन सा भी बुक यूज करो, इन सिलेबस रहो, राइट? कौन सा भी ऐप जो हमने आपको प्रोवाइड किया है, स्टडी मटेरियल है, वो यूज कर सकते हो। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट, बस प्रैक्टिस करो। और मैंने एक रिक्वेस्ट की थी आपको, एक सुझाव दिया था, एक टिप दी थी, व्हाट इज दैट? पहले जुगाड़ू काम नहीं, पूरा प्रॉब्लम अच्छे से पढ़ना है। अगर मैं डिक्टेट कर रही हूं तो लिख लेना है, देन यू आर सपोज टू फाइंड आउट
द गिवन थिंग, रिप्रेजेंट इन अ क्रॉस फॉर्म, पनेट स्क्वायर में उसको लिखो, राइट। पेरेंट्स दिए है, ग्रैंड पेरेंट्स दिए, F1 दिया है, F2 दिया है, ओके, अकॉर्डिंगली स्पेसेस रखो, राइट, और कैलकुलेशन करो, ओके। पहले जुगाड़ू काम नहीं, पहले सिस्टमैटिकली प्रॉब्लम सॉल्व करो, तो आपको पेडिग्री में दिक्कत न जाएगी, क्योंकि आपको अब ये सॉल्व करके आदत हो गई है कि ये जिन यहाँ से यहाँ गया तो इसका रिलेशन क्या होगा। सो प्लीज प्लीज वर्क ऑन प्रैक्टिस। जितने ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करेंगे उतना आपको आगे का लेसन आसान जाने वाला है। एट होप आपको जो मैंने डिफरेंसेस लिखने के दिए थे वो आपने कंप्लीट किए होंगे। इट गिव्स क्लैरिटी, ओके, राइट। सो प्लीज प्लीज रेशोज की तरफ ध्यान दो, और अब ये लेसन और दिक्कत आपको देगा, कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा, लेकिन समझ में आया तो बहुत अच्छा लगेगा। इट्स लाइक गिविंग यू ह्यूज सेटिस्फैक्शन, एंड वन मोर थिंग इज दैट इट इज ओपनिंग यू दिस लाइक अ गेटवे। अभी तो ये स्टार्टिंग है आपके लाइफ में जेनेटिक्स आया, तो इट्स लाइक रियली रियली इंस्पायरिंग द साइंटिस्ट जो आपके बीच में है, राइट, आप में छुपा है। सो यू रियली डेवलप दिस कि जेनेटिक्स अगर आपको आगे जाके काम करना है, बिकॉज बायोटेक्नोलॉजी इज वन ऑफ द बूमिंग ब्रांच ना, आपको करियर के लिए ये एक बहुत अच्छा ब्रांच हो सकता है, तो उसके लिए ये बेसिक्स है। तो अगर आप यहाँ पे इंटरेस्ट डेवलप कर रहे हो तो माइट बी यू आर डिजाइन फॉर दैट, प्लीज फोकस। इफ यू आर नॉट लाइकिंग इट, इट्स ओके, यू आर नॉट डिजाइन फॉर इट, okay, find out the branch for which you are designed. Just like have a fragrance, work honestly so that you can find out your test and you can really decide in which field you are going to develop your career. Okay, so multiple aspects are there. चलो फोकस करते हैं सबसे पहले the hybrid cross पे। So see, the word is giving you clear idea. It's a die means two, hybrid two character के लिए हम क्रॉसिंग कर रहे हैं। मोनोहाइब्रिड हमने एक कैरेक्टर मतलब दो अलील्स के लिए क्रॉसिंग किया था, अब हम दो कैरेक्टर मतलब चार अलील के लिए क्रॉस कर रहे हैं, राइट। अलील्स आर लाइक ऑब्वियसली कैपिटल आर का अलील स्मॉल आर, कैपिटल डब्ल्यू का अलील स्मॉल डब्ल्यू, राइट, कैपिटल वाई का अलील स्मॉल वाई, ठीक है। चारों एक दूसरे के अलील नहीं है। वी आर कंसिडरिंग टू कैरेक्टर, राइट, हियर वी आर कंसिडरिंग टू कैरेक्टर। सो सी, first character we are considering is shape of the seed, round seed। round seed का दूसरा सब कैरेक्टर ट्रेट क्या है? wrinkled seed। ओके, सो एक कैरेक्टर हो गया शेप ऑफ द सीड, उसके दो अलील राउंड एंड wrinkled। दूसरा कैरेक्टर है कलर ऑफ द सीड, दूसरा कैरेक्टर है कलर ऑफ द सीड। कलर के लिए हमारे पास दो सब कैरेक्टर ट्रेट्स है, that is yellow and green seed, right? So see, dihybrid cross, two characters are considered, okay, each character is regulated by pair of allele। so one character is regulated by pair of allele, other character is regulated by pair of allele। so ये दो allele और ये दो allele, so we are talking about two character, two pair of contrasting traits, means total we are considering four traits, total we are considering four traits, that is two pair of alleles, four traits, two pair of alleles। so when we are considering two characters, then it will be a dihybrid cross। समझ रहे हो? so Mendel conducted monohybrid cross for all the 7 characters he studied। he got all like stable ratios। what was the ratio he got? उन्होंने क्या रेशियो सजेस्ट किए थे सबके सब 7 कैरेक्टर्स के लिए मोनोहाइब्रिड? 3:1 phenotypic ratio, 1:2:1 genotypic ratio, very correct। so वैसे ही अब उन्होंने अलग अलग परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से सातों कैरेक्टर के लिए dihybrid क्रॉस किया। now this dihybrid cross, this monohybrid cross method is the same। क्या स्टेप्स लिख के दिए थे मैंने मेंडल के साइंटिफिक ये जो एक्सपेरिमेंटेशन उन्होंने किया था उसके हमने स्टेप्स क्या सीखे थे? व्हाट आर द स्टेप्स मेंडल फॉलोड? First one, collection of germplasm, variety of genetic material was brought in his laboratory, analysis, collection and analysis of germplasm, then making the plant pure। okay, जो भी हमने नेचर से कलेक्ट करके लाए हैं, बाजार से कलेक्ट करके लाए हैं, उसको हम प्योर करेंगे। अब प्योर करने के टेक्निक अब आप थोड़ा सा समझ पाओगे। प्लांट को रिपीटेडली सेल्फिंग किया,
राइट। जो जो पॉसिबिलिटीज मिली, सेल्फिंग के बाद जो जो पॉसिबिलिटीज मिली उसको टेस्ट क्रॉस करवा के चेक किया, टेस्ट क्रॉस करवा के चेक किया कि क्या वो सच में प्योर है कि नहीं, राइट। टेस्ट क्रॉस में डोमिनेंट कैरेक्टर को रिसेसिव कैरेक्टर वाले पेरेंट के साथ क्रॉस किया और रेशो 1:1 आया तो वो डोमिनेंट पेरेंट हेटेरोजाइगस है। डोमिनेंट पेरेंट को रिसेसिव कैरेक्टर वाले पेरेंट से क्रॉस किया और सबके सब डोमिनेंट कैरेक्टर वाला F1 हमको मिला। When a dominant character plant is crossed with a recessive individual and the F1 generation, all F1 individual produces occurrence of dominant character, then the dominant parent is homozygous. Okay, so Mendel ने collection of germplasm analysis making them pure, then labeling कर दिया कि ये plant tall है, ये plant dwarf है, ये pure है, ये heterozygous है, पूरे सीड्स मोनोहाइब्रिड एक कैरेक्टर के लिए, दो हाइब्रिड दो कैरेक्टर के लिए, देन इवन ही डिड ट्राइहाइब्रिड क्रॉस। सो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए उन्होंने कैपिटल टी वाले सीड्स लेबल करके रखे। फिर डाइहाइब्रिड के लिए वही सीड को शायद उन्होंने फिर से एनालाइज किया, फिर से चेक किया और वो कैपिटल टी कैपिटल आर है क्या वो एनालाइज किया। सो एक कैरेक्टर के लिए प्योर, दो कैरेक्टर के लिए प्योर, 3 कैरेक्टर के लिए प्योर, ऐसे भी उन्होंने पेरेंट्स एनालाइज करके लेबोरेटरी में अपने लेबल करके रख दिए। ओके, सो कलेक्शन ऑफ जर्म प्लाज्म एंड एनालिसिस मेकिंग द प्लांट प्योर, डिसाइडिंग द 2 कैरेक्टर्स with which he is now going to work, right? Starting experiment with pure parents. Mendel always started his experiment with pure parent. Okay, so अगर MCQ आता है या प्रॉब्लम आता है जिसमें पेरेंट प्योर है कि नहीं ये मेंशन नहीं किया है, टिपिकल मेंडेलियन कैरेक्टर्स दिए हैं, तो ऑलवेज स्टार्ट दैट द इनिशियल पेरेंट्स यूज्ड बाय मेंडल वर ऑलवेज प्योर, right? Okay, so Mendel collection of germplasm analysis making the plant pure, deciding the male partner and female partner. ये दो कैरेक्टर के लिए कौन सा प्लांट मेल है, कौन सा प्लांट फीमेल, वो डिसाइड करना। जो फीमेल है उसका इमैस्कुलेशन करवाया, बैगिंग करवाया टू अवॉइड अनवांटेड क्रॉस पॉलिनेशन। Once the bagging is done, he wait till the plant mature, right? The flower open. Emasculation is always done in bud condition when the anthers are developing, not after maturation. क्योंकि कब मैच्योर हो जाए और कब पोलन ग्रेन रिलीज कर दे यू नेवर नो। सो इमैस्कुलेशन मतलब प्लांट रिप्रोडक्टिव ग्रोथ बताएगा, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ में फ्लावर बनाएगा। जैसे फ्लावर बड कंडीशन में है, मतलब अभी स्टेमन और कार्पेल डेवलप हो रहे हैं, वो कंडीशन में ही उसका इमैस्कुलेशन करवा दो, स्टेमन काट दो। इमैस्कुलेशन इज कटिंग स्टेमन व्हेन द फ्लावर इज इन बड कंडीशन। The pea plant has conspicuous big flower, so that by using forceps, emasculation can be done easily. After that, bagging, right? And wait the flower open. Once the flower open, means the gynoecium is receptive. Once the gynoecium is mature, means the ovule is having mature egg in it, right? ऐसे flower में cross pollination करवाया artificially. Okay, जो parent जो मेल प्लांट डिसाइड किया था, राइट, जो मेल प्लांट डिसाइड किया था वो मेल प्लांट उन्होंने उसके पोलन ग्रेन लेके ब्रश पे लिए और फीमेल प्लांट पे उन्होंने उसको कार्पेल पे स्टिग्मा पे उसको डाल दिया, आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन। देन लेट द डबल फर्टिलाइजेशन, राइट। सो याद है ना रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में सीखा था, pollen grain germinate to produce pollen tube carrying male gametes. Male gamete enter in the ovule, causes the process of double fertilization because P is angiosperm, right? So after double fertilization, what will happen? There will be fruit formation, ovary ripen to fruit and ovule ripen to produce seed. मतलब सीड के अंदर अब एम्ब्रियो है, नेक्स्ट जनरेशन बेबी प्लांट है, बराबर। सो रिवीजन हो रहा है ना, रिवीजन के लिए डिटेल में बोल रही हूँ। So first step, collection of germplasm analysis. Second step, deciding the parents, male and female.
experiment always start with pure parents. The plant which is decided female is emasculated when the flower is in bud condition bagging. After maturation, it will be forming cross-pollination, seed setting, right? And then F1 seeds are collected. They are again sown and allowed to go for self-pollination. F2 again collected and analyzed, right? So this is what is the steps. These are the steps which we discussed even during monohybrid cross. यही तो स्टेप्स हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए भी देखे. सो वैसे स्टेप डायहाइब्रिड क्रॉस के लिए करवाएंगे. 2 कैरेक्टर के लिए स्टेप्स आर सेम, राइट? सो कम टू डायहाइब्रिड क्रॉस, 2 कैरेक्टर्स 4 एलील्स. सिंपल, देखो वही फॉर्मेट में लिखा है मैंने. पेरेंट ये 2 कैरेक्टर वाला राउंड येलो, राइट? एंड होमोजाइगस बिकॉज ही ऑलवेज स्टार्टेड हिज एक्सपेरिमेंट विथ प्योर प्लांट, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, right? Other one wrinkle green, small r small r small y small y. Okay, आप देखो, अच्छे से देखो. यहाँ पे मैंने आपको जो बात सिखाई थी कि कैरेक्टर देख के जीनोटाइप देखते आना चाहिए और जीनोटाइप से हमको फेनोटाइप समझ में आना चाहिए. Whatever, this is phenotype, this is genotype. They are like phenotype is reflecting genotype and genotype always reflects phenotype. Phenotype is reflecting genotype. Genotype always tells you accurate phenotype, right? So it can be a differentiating point. समझ रहे हो ना? So ये आपको phenotype है, इसके अनुसार आपने genotype लिखा, pure plant ले ली. अब मैंने आपको सिखाया था गैमेट बनाने की प्रोसेस, याद है? There we discussed is that you are supposed to underline pair. और पेयर में का हर अलील सेपरेट होना चाहिए. तो ये कैपिटल आर को ये कैपिटल आर छोड़ के जाएगा, ये वाई को ये वाई छोड़ के जाएगा. रिमेंबर दिस गैमेट फॉर्मेशन की प्रोसेस सब लोग एक बार पढ़ लेंगे. हमने 1 2 3 4 नंबर देके फॉर्मेशन सिखाया था, बट हियर इट इज सिंपल बिकॉज द पेरेंट इज प्योर. पेरेंट प्योर है तो हमको एक ही प्रकार का गैमेट मिलेगा, नो डाउट अबाउट इट, राइट? सो this plant is pure, so producing only one type of gamete. Number कितना भी हो, we are analyzing type. ये plant produce करेगा ये gamete, number कितना भी हो, we are interested in type. Being pure for these 2 characters, remember, being pure for these 2 characters, this plant produces this gamete, this plant produces this gamete. Okay, there will be random process of fertilization. There will be random process of fertilization, and after that we get F1. This is capital R small r capital Y small y. Okay, get it? It is exactly like monohybrid cross, that F1 is like a dominant parent. मोनोहाइब्रिड में भी वैसे ही हुआ था, वो हेट्रोजाइगस था, लेकिन कंप्लीट डोमिनेंस का वन ऑफ द फीचर ये है दैट F1 इज ऑलवेज लाइक अ डोमिनेंट पेरेंट हेट्रोजाइगस. बराबर? तो मेंडल ने ये प्लांट के सीड्स सो किए, उनको ग्रो होने दिया, एक को मेल एक को फीमेल डिसाइड किया, राइट? फीमेल का इमैस्कुलेशन करवाया, फिर उसने गैमेट्स बनाए, बैगिंग कर दिया, मेल का पोलन ग्रेन इस पे जाके डाल दिया, आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन से फर्टिलाइजेशन हुआ, राइट? ये जाइगोट बना, जाइगोट ने माइटोसिस शुरू किया, सीड फॉर्मेशन हुआ. अब ये सीड ली, सीड को सो किया, F1 सीड ली और सीड को सो किया, राइट? तो हम doubly dominant parent, doubly recessive parent crossed gametes and the F1 is obtained. This cross is dealing with characters of the seed. So round this seed, F1 seed will be round and with yellow color. सीड का कैरेक्टर है, तो अभी मतलब ये सीड आप हाथ में लेते हो तो दिखता है कि राउंड है, येलो कलर का है. अगर ये फ्लावर का कैरेक्टर होता था, प्लांट के हाइट का कैरेक्टर होता था, तो ये सीड सो करने के बाद प्लांट टॉल होता था या रेड फ्लावर डेवलप करता था. समझ रहे हो? सो बीइंग द कैरेक्टर्स आर ऑफ द सीड, दे आर क्लियरली विजिबल इन सीड ओनली. सो दिस सीड्स आर टेकन, F1 seeds are collected, sown and self, I have make it bold,
राइट, द सीड्स आर सोन एंड सेल्फ, मतलब यहाँ पे अभी मैस्कुलेशन वगैरह करने की जरूरत नहीं है. पी प्लांट इज हैविंग पैपेलिनियस करोला, so it's closed corolla. The flower will always go for self pollination. Flower will always go for self pollination. So ये selfing करेगा. Selfing करने के बाद हमको F2 मिलेंगे, बराबर. So see, this genotype we wrote here, doubly heterozygous. मतलब ये प्लांट का जाइगोट का जीनोटाइप ये था. जाइगोट का माइटोसिस हुआ, एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो जर्मिनेट हुआ, फिर जर्मिनेशन हुआ, फिर माइटोसिस चलता रहा, राइट. और फिर हमको मल्टीसेल्युलर प्लांट मिला, उसके हर सेल में कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, यही जीन्स थे. ओके, ये प्लांट ने फ्लावर प्रोड्यूस किया. ओके, अब फ्लावर है, बाइसेक्सुअल है, एंड्रोशियम गाइनोशियम दोनों का जीनोटाइप सेम है, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई. ओके, तो वो फ्लावर का पोलन मदर सेल और वही फ्लावर का मेगास्पोर मदर सेल with same genotype, because this flower is present on same flower. एक ही फ्लावर, एक ही प्लांट, तो सबके सब सेल एक जैसे. तो ये फ्लावर का पोलन मदर सेल, ये फ्लावर का मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस करेगा. अब हमको 4 प्रकार के गैमेट्स मिलेंगे. हमने फॉर्मूला भी देखा था, देखो ये 2 जगह हेट्रोजाइगस है. इट इज हेट्रोजाइगस फॉर राउंड सीड, इट इज हेट्रोजाइगस फॉर येलो सीड. ठीक है, फिर हमने इसको नंबर किया था 1 2 3 4, याद है. हमने बॉटम लाइन रूल देखा था कि हमको पेयर को सेपरेट करना है और अलग अलग परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन करने हैं, बराबर. तो सी, हमने क्या बोला, that if one goes with 3, the gamete will be capital R, capital Y. Right? The gamete will be capital R, capital Y. If one goes with 4, the gamete will be capital R, small y. Right? Then, if अब एक के पूरे कॉम्बिनेशन हमारे हो गए, कैपिटल आर के हमने पूरे कॉम्बिनेशन कर लिए. अब दूसरे दिखते हैं, इफ 2 goes with 3, then it will be small r, capital Y, and if 2 goes with 4, it will be small r, small y. Right? So ये 4 गैमेट हुए ये पेरेंट के, मतलब ये फ्लावर के पोलन मदर सेल का मियोसिस हुआ, तो हमको ये 4 प्रकार के पोलन मिले. हमको ये 4 प्रकार के पोलन मिले, बराबर. अगर ये मेगास्पोर मदर सेल है, इसका मियोसिस हो रहा है, राइट, ये मेगास्पोर मदर सेल है, इसका मियोसिस हो रहा है, तो ये भी 4 प्रकार के मेगास्पोर बनाएगी. So these megaspores will be, I'm just writing down here, it will be again same, पेयर को अंडरलाइन करो, 1 2 3 4 नंबर करो, सेम मेथड फॉलो करो, तो हमको यहाँ पे 4 गैमेट मिलेंगे, 4 मेगास्पोर मिलेंगे. कैपिटल आर, कैपिटल वाई, देन कैपिटल आर, स्मॉल वाई, देन स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई. प्लीज हैंड राइटिंग की तरफ ध्यान देंगे सब लोग. So being doubly heterozygous, this plant will produce 4 types of gametes. This plant will produce 4 types of gametes. Right? अब bisexual flower है. एंड्रोशियम में, स्टेमन में मियोसिस हुआ, 4 प्रकार के पोलन बने. गाइनोशियम में मियोसिस बना, 4 प्रकार के मेगास्पोर बने. तो फ्लावर मैच्योर हो गया. उसने 4 प्रकार के मेल गैमेट और 4 प्रकार के फीमेल गैमेट्स बना लिए. नाउ रैंडम फर्टिलाइजेशन, कौन सा भी गैमेट किसी को भी फर्टिलाइज कर सकता है. ओके, सो फॉर दैट, नाउ एज द प्रोसेस बिकम कॉम्प्लिकेटेड, ओके, वी आर डीलिंग विथ 4 टाइप्स. हियर वी हैव टू टेक हेल्प ऑफ पनेट स्क्वायर. अब एनसीईआरटी में वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्क्वायर ड्रॉ किया है.
विल मेक इट सिंपल. हम ये 4 गैमेट को इधर लिखेंगे और वो 4 गैमेट को इधर लिखेंगे, राइट? सो वी आर टॉकिंग अबाउट पनेट स्क्वायर नाउ. आई एम राइटिंग डाउन दीज 4 गैमेट्स, राइट? ये जो गैमेट है ये मैं यहाँ पे लिख रही हूँ. इट विल बी लाइक दिस. सी, कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y, स्मॉल r स्मॉल y, राइट? ये 4 गैमेट्स हो गए, बराबर. अब इनको हमको क्रॉस करना है. वी आर क्रॉसिंग इट विद दिस 4, बराबर, जो मैं यहाँ पे लिखूंगी. अगेन सेम, इट विल बी कैपिटल R कैपिटल Y, it will be capital R small y, it will be small r capital Y and small r small y. Just to avoid confusion, I am erasing this. थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है ना अगर नजदीक नजदीक लिखते हैं तो. सेम थिंग. सो ये प्लांट के गैमेट्स यहाँ पे लिखे और ये प्लांट के गैमेट्स यहाँ पे लिखे. इजंट इट नाउ? यू गेट क्लियर आइडिया, बराबर. तो ये हमको इस प्रकार से अब पनेट स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है. पनेट स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है. सो वी राइट इट इन दिस वे. सब लोग प्लीज कॉपी डाउन कर लो. कॉपी इट डाउन, अच्छे से लिखो, सिस्टमैटिकली लिखो. डन. नाउ कम टू परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन. अब कौन सा गैमेट किसको फर्टिलाइज करेगा अकॉर्डिंगली. बस जस्ट इमेजिन कि ये गैमेट ने इसको फर्टिलाइज किया तो हमको ये मिलेगा, ये गैमेट ने इसको फर्टिलाइज किया तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग एंड राइटिंग डाउन ऑल द पॉसिबिलिटीज, बराबर. सो सी, नाउ विल राइट डाउन ऑल द पॉसिबिलिटीज and then decide what phenotype it has. Then we'll decide what phenotype it has. So see now, this capital R capital Y fertilizing capital R capital Y. तो हमको लिखते वक्त कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल Y ऐसे लिखना है. कैपिटल R कैपिटल Y, ओके, RY ऐसे नहीं लिखना है. 2 alleles always together, बराबर. So you will get it like this. अगर ये इसको फर्टिलाइज करता है तो यू आर गेटिंग कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y. एवरीवन क्लियर? बी केयरफुल अबाउट हैंडराइटिंग. इफ दिस गैमेट इज फर्टिलाइजिंग दिस वन, then you are getting capital R small r capital Y small y, capital Y. If it is fertilizing this one, you are getting capital R small r capital Y small y. Getting me? So like that you are going for entire cross. चलो ये गैमेट के सारे पॉसिबिलिटीज हो गए. अब नेक्स्ट गैमेट को लेते हैं. सी नाउ, दिस विल बी कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y. इसने इसको फर्टिलाइज किया. अब इसने इसको किया कैपिटल R स्मॉल y. थर्ड पॉसिबिलिटी capital R small r, it will be capital Y small y. बराबर चल रहे हैं ना? Have I doing any mistake? बस परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन देखने हैं, आप भी एक बार क्रॉस चेक कर लो. ओके, सी दिस इज हाउ. अब यहां तक आ गए. नेक्स्ट, दिस गैमेट सेकेंड वाला इज फर्टिलाइजिंग द लास्ट वाला, राइट? ओके, सो सी दिस विल बी capital R small y small y. आ गए चारों कॉम्बिनेशन. Then third, from this side it will be capital R small r. जो भी कैपिटल डोमिनेंट अल्फाबेट है वो पहले लिखेंगे. ओके, अदरवाइज आप ऐसा सोचते हो कि ये स्मॉल r है, ये कैपिटल R, तो इफ आई एम स्टार्टिंग विद दिस आई शुड राइट डाउन स्मॉल r कैपिटल R. No, it's like protocol. It's like in general what we do, dominant allele will be representing the character first because वो दिखता है ना. ओके, सो ये कैपिटल R को मैंने पहले लिखा, ये स्मॉल r को मैंने बाद में. फिर से इट विल बी कैपिटल Y, बराबर. देन दिस इज फर्टिलाइजिंग दिस वन, इट विल बी कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y. देन थर्ड कॉम्बिनेशन, इट विल बी स्मॉल r
कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। देखो आपको कितने अलग अलग परमिटेशन कॉम्बिनेशन मिल रहे हैं, प्लीज नोट। नाउ दिस वन फर्टिलाइजिंग लास्ट वन, स्मॉल आर, देन कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। चलो कम टू लास्ट गैमेट, लास्ट परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इसने इसको फर्टिलाइज किया, यू विल गेट कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। इफ दिस इज फर्टिलाइजिंग दिस, you are getting capital R, small y, small y, बराबर। then third combination, small r, capital Y, small y, and the last one, small r, small y. Please cross check it with NCERT. मैंने ये स्क्वायर फॉर्म में ड्रॉ किया, लिखने के लिए आसान है। एग्जाम में आप ऐसा ही लिखो, एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में अगर डायहाइब्रिड क्रॉस आता है तो ऐसा ही लिखो, लिखने में आसान है, ज्यादा स्केल वगैरह यूज करने की जरूरत नहीं, जस्ट रिप्रेजेंट इट इन अ नाइस वे। ओके, सिस्टमैटिक हो, क्लियर हो, बहुत ज्यादा एफर्ट लेने की जरूरत नहीं है। यही क्रॉस एनसीईआरटी वालों ने, ये जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, ये ड्रॉ किया ऐसे, इट इज ड्रॉन लाइक दिस, सेम थिंग। चाहे तो क्रॉस चेक कर लो। देखो एनसीईआरटी में पहला, एनसीईआरटी का शेप ये ऐसा है, राइट, ये एंगल से रोटेट किया है, सो यू विल गेट अ शेप लाइक दिस। सो ये जो इंडिविजुअल है ये यहां पे आएगा, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, ये यहां पे आएगा, राइट। ओके, सो सी दिस इज हाउ यू आर जस्ट रिलेटिंग द थिंग। ओके, पहला देखो एनसीईआरटी में पहला कैपिटल आर, कैपिटल वाई। अब नीचे के दो दिखाई देंगे आपको यहाँ के, राइट। सो नीचे के दो मतलब ये दो रहेंगे, फिर ये रहेंगे, बराबर। सो ये स्क्वायर को बस थोड़ा ऐसे घुमा के हमने रिलेट करना है। गॉट द थिंग? एबल टू रिलेट द डायग्राम विथ एनसीईआरटी। अब ये जीनोटाइप से हमको फेनोटाइप देखना है, ये जीनोटाइप से हमको फेनोटाइप देखना है। देखो इसके पास राउंड सीड का और येलो, तो दिस विल बी राउंड एंड येलो, बराबर। जिसके पास भी कैपिटल आर और कैपिटल वाई है वो पूरे के पूरे राउंड येलो है। तो चलो फाइंड आउट करो। देखो सिंपल अगर देखा जाए तो इसके पास कैपिटल आर, कैपिटल वाई है, इसके पास है, इसके पास है, इधर 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 पूरे। ओके, इसको अगर मैं सिंगल अंडरलाइन करती हूं तो सिंगल अंडरलाइन वाले सबके सब राउंड येलो है। आप पूछेंगे मैम क्यों? देखो ना ये गैमेट, देखो ये गैमेट को जिसके पास कैपिटल आर, कैपिटल वाई है, कोई भी फर्टिलाइज करे, ये गैमेट को कोई भी फर्टिलाइज करे, हमको कैपिटल आर, कैपिटल वाई ही मिलने वाला है। सो दिस वन, ये गैमेट को जिसके पास कैपिटल आर, कैपिटल वाई है, सेम थिंग, कोई भी फर्टिलाइज करे हमको ये मिलने वाले हैं। एम आई करेक्ट? राइट। तो ये पूरे के पूरे राउंड येलो रहेंगे, बराबर। अब चलो इसको देखो, दिस वन, राइट, दिस वन इज, ये वाला जो है, बराबर, इसके पास राउंड और ये है ग्रीन। एम आई करेक्ट? एक कैरेक्टर के लिए ये डोमिनेंट कैरेक्टर के लिए प्योर है और ये दूसरे येलो के लिए, येलो का रिसेसिव मतलब ये ग्रीन शेडेड रहेगा। सो इट विल बी राउंड प्लस ग्रीन। एम आई करेक्ट? इट विल बी राउंड प्लस ग्रीन। तो ऐसे कौन है कैपिटल आर और स्मॉल वाई वाले, बराबर। देखो अब कैपिटल आर और स्मॉल वाई वाले ये हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, देन कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई वाला ये यहाँ पे है, हम सिक्वेंशियली जा रहे हैं। ओके, अब इसको देखो, इसके पास एक कैपिटल आर और एक कैपिटल वाई है, तो ये फिर से राउंड येलो हो गया। ठीक है, ये कैसा है? फिर से कैपिटल आर, कैपिटल वाई, राउंड येलो हो गया।
इसको देखो, ये स्मॉल आर मतलब इसकी व्रिंकल्ड सीड है, कैपिटल वाई राइट, मतलब ये व्रिंकल्ड येलो सीड है। तो इसको मैं दूसरा मेथड यूज करती हूँ, साइन देती हूँ, इट विल बी व्रिंकल्ड प्लस येलो, बराबर। चलो ये भी कैसा है, व्रिंकल्ड प्लस येलो। ओके, अब ये कैसा है, सेम थिंग, व्रिंकल्ड प्लस येलो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डबली रेसेसिव, इट इज डबली रेसेसिव, दैट इज wrinkled and green. It is wrinkled plus green. ओके, देखो मार्किंग देखो आप, मैंने स्ट्रेट रेड लाइन ड्रॉ की राउंड येलो के लिए डबली डोमिनेंट, बराबर। ग्रीन लाइन मैंने ड्रॉ की राउंड और ग्रीन के लिए, स्ट्रेट लाइन मैंने राउंड येलो के लिए की, ग्रीन लाइन मैंने राउंड ग्रीन के लिए की, ब्लैक स्क्वायर मैंने व्रिंकल्ड येलो के लिए किया, और रेड स्क्वायर डबल मैंने व्रिंकल्ड ग्रीन के लिए किया। सो मैंने 4 प्रकार के शेप यूज किए, जीनोटाइप को समझ के फेनोटाइप मार्क करने के लिए। आई यूज 4 शेप्स for recognizing phenotype with the help of genotype. We monitored, we watched, we analyzed this genotype and accordingly we write down the phenotype. round yellow के लिए मैंने red line यूज की। तो सबके सब जो राउंड येलो है उनके नीचे एक स्ट्रेट लाइन है, सबके सब जो wrinkled येलो है वो ब्लैक स्क्वायर में है, सबके सब जो राउंड ग्रीन है उसको ग्रीन अंडरलाइन है, और सिर्फ एक ही है डबली रेसेसिव, स्मॉल आर स्मॉल वाई, दैट इज व्रिंकल्ड ग्रीन, उसको मैंने रेड स्क्वायर यूज किया। तो मैंने 3 शेप यूज किए, राइट। तो देखो, अगर हमको अब रिजल्ट देखना है, हमको अगर रेशो कैलकुलेट करना है, तो देखो रेड लाइन वाले हमको कितने मिले। Okay, we'll write down round plus yellow वाले कितने मिले, चलो गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये अंडरलाइन वाले हमको मिले 9 is 2, बराबर। चलो देन हमको ग्रीन, राउंड प्लस ग्रीन, ओके, जिसके लिए हमने ग्रीन अंडरलाइन यूज की थी, वो कितने मिले, 1 2 3। सो दीज आर 3। कलर कोड समझ रहे हो ना, कितना आसानी से आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं हम लोग। चलो ग्रीन मैंने ब्लैक स्क्वायर, दैट इज व्रिंकल्ड प्लस येलो, ब्लैक स्क्वायर वाले मुझे कितने मिले, 1 2 3, बाजू बाजू में ही है। और मुझे रेड स्क्वायर वाले ये कितने मिले, यहीं पे कैरेक्टर है, आई गॉट इट 1। सो फेनोटाइपिक रेशो रहा 9:3:3:1 ऑन दिस बेसिस। प्लीज टेक योर ओन टाइम, एनालाइज इट एंड ड्रॉ इट प्रॉपरली। अगर आपने कहीं पे भी गड़बड़ी की है, कैपिटल स्मॉल अल्फाबेट में आपको समझ में नहीं आ रहा, आपका हैंडराइटिंग मैंने पहले बोला था, ठीक है ना, ओके, वैसा है तो प्लीज स्क्रैप दैट पेपर, राइट इट डाउन अगेन, क्योंकि वो वहीं पे वहीं चेंज करोगे ना और कंफ्यूजन हो जाएगा। ओके, तो प्लीज गो थ्रू इट, राइट इट डाउन वेरी नीटली। समझ रहे हो? आई रिपीट, लुक एट द रेशियो। मार्किंग समझ रहे हो ना सब लोग? रेड अंडरलाइन, ग्रीन अंडरलाइन, ब्लैक स्क्वायर, रेड डबल स्क्वायर, बराबर। उसके हमने बराबर नंबर कैलकुलेट किए हैं। तो हमको मिले राउंड येलो 9, राउंड ग्रीन 3,
wrinkled yellow 3 and wrinkled green 1. So phenotypic ratio is 9:3:3:1. ये हो गया फेनोटाइपिक रेशो। अब बच्चों जीनोटाइपिक रेशो भी हमको देखना है। उसके लिए मैं जो बोल रही हूं पहले रट लो, 12-24-12-12 एक जुगाड़ू काम। क्या लर्न किया? बोलो 12-24-12-12-1। व्हाट यू लर्न? 12-24-12-12-1। लिख लो सब लोग। पहले रट्टा मारेंगे 12-24-12-12-1 बराबर। सो व्हाट इज दैट? 12 देखो मैं अब यहां पे लिख रही हूं, इट इज 12-24-12-12-1। अब ये है एक्चुअली रेशो, ये जो मैंने आपसे जुगाड़ू रट लिया ना, ये है एक्चुअली रेशो 12-24-12-12-1 is to इट इज 1:2:2:1:1:2:1:1 ये रेशो लर्न करने के लिए मैंने बोला 12-24-12-12-1। और एक जुगाड़ू बात बोल सकती हूं, देखो 4 है एक बार, 4 है एक बार, 1 है 4 बार, 1 है 4 बार, 1 2 3 4, और 2 भी है 4 बार। 4 है एक बार, 1 है 4 बार, और 2 है 4 बार। तो व्हाट इज दिस रेशो? ये रेशो क्या है? ये है जीनोटाइपिक रेशो ऑफ डायहाइब्रिड क्रॉस। 12-24-12-12-1 इज जीनोटाइपिक रेशो ऑफ डायहाइब्रिड क्रॉस। चलो देखते हैं। दिस 1 रिप्रेजेंट्स व्हाट? ये 1 ये है, ये 1 ये है, 1 बराबर। ये 2 वाले कौन है? राइट, ये 2 है, ये 2 नंबर इज रिप्रेजेंटेड, जो है कैपिटल आर के लिए प्योर और वाई के लिए हेट्रोजाइगस। कैपिटल आर के लिए प्योर और वाई के लिए हेट्रोजाइगस बराबर। चलो लगाओ दिमाग। फिर है देखो ये 3 वाला, कैपिटल आर के लिए हेट्रोजाइगस और वाई के लिए प्योर, ये है दूसरा वाला 2। अब मैं नहीं लिख रही हूं क्योंकि कंफ्यूजन बढ़ेगा बराबर। तो ये 1 नंबर ये रिप्रेजेंट करता है, पहला 2 ये रिप्रेजेंट करता है, आगे वाला 2 ये रिप्रेजेंट करता है। चलो लगाओ आप दिमाग। ओके, 12-24-12-12-1 ये है जीनोटाइपिक रेशो, इसको रिलेट करेंगे आप। प्लीज ट्राई इट आउट बिल्कुल शांति से। हैंड राइटिंग या बेसिक टिप हैंड राइटिंग अच्छा होना, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई में अंतर खुद को समझना, खुद का हैंड राइटिंग पढ़ते आना इज अ बेसिक नीड। दैट्स द ओनली थिंग रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड जीनोटाइपिक रेशो। एनालाइज्ड, रिटन प्रॉपरली। ओके, डायग्राम से रिलेट किया, एनसीईआरटी पेज नंबर 79 पे जो पूरा रिप्रेजेंटेशन दिया है एग्जैक्टली सिमिलर। बस ऐसा लिखेंगे, बोर्ड के लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर हो गया। सो इट्स वंडरफुल अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन मेंटल पे आता है, क्योंकि जो सिंपल सा क्रॉस है, पॉसिबिलिटीज देखनी है। ओके, थोड़ा स्क्वायर सर्कल ध्यान करो, गैमेट्स को हमेशा सर्कल करेंगे। सी दिस गैमेट्स आर ऑलवेज सर्कल्ड। बाय द वे, इन बोर्ड एग्जाम यू कैन नॉट यूज रेड पेन। Okay, so you cannot use red pen, you can use black blue। वो 2 कलर में से आपको ये कलर कोड अगर करना है तो करो, अदरवाइज एग्जामिनर को समझाने की जरूरत नहीं है, राइट। यू कैन डायरेक्टली राइट डाउन द थिंग। मेरा काम है कि हर चीज आपको समझा के, देखो बच्चों रेड कलर, बच्चों ग्रीन कलर, बच्चों ब्लैक स्क्वायर, ये बच्चों को समझाना लगता है ना, एग्जामिनर को समझाने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो ना? Okay, so don't go for that much. Just for understanding we did it for the first time, not every time. देखिए, जब आप इसके बाद करोगे तो कोई जरूरत नहीं है, एक बार कर लो, एक बार समझ लो। See, the very important thing is once you understood, then revision become very easy, or even revisions are not required. रट्टा है तो रिवीजन लगता है, लेकिन समझदारी की बात एक बार समझ ली ना,
बाद में आपको रिवीजन लगते ही नहीं, या तो एक दो में हो जाता है, तो वो एरिया हमको कवर करना है जिसको हम बाद में बार बार अटेंशन नहीं देंगे. इट्स लाइक वंस लॉजिक डन डन. क्लियर? सो सी दिस इज हाउ वी राइट इट डाउन. ओके, चलो रीड एनसीईआरटी पेज नंबर 78. Inheritance of two genes. Mendel also worked with crossed pea plant that differed in two characters. Two characters, two pair of contrasting traits, that is 4 alleles. Mendel worked with crossed pea plant that differ in two characters, as is seen in crosses between pea plants that has seeds with yellow colored and round seeds, and that had seeds of green colored and wrinkled shapes. ये दो पेरेंट, राउंड येलो wrinkled ग्रीन, बराबर है, ये दो उसके ये जीनोटाइप. ओके, चलो पेज नंबर 79 पे आ जाओ. पी जनरेशन, राउंड येलो देखो सीड ड्रॉ करके बताइए बच्चों को समझने के लिए, राइट. wrinkled ग्रीन ड्रॉ करके बताया है. उसके गैमेट्स बीइंग प्योर, यू आर गेटिंग ओनली वन टाइप ऑफ गैमेट्स. So as you are getting only one type of gamete, there will be only permutation, and you are getting F1, capital R, capital Y, small y. The seeds are collected and sown. Seeds are collected and sown, and then you get this 4 possible type of gamete in each flower for these two characters. ये दो कैरेक्टर के लिए ये क्रॉस ऐसा है, बाकी के कैरेक्टर हम देख नहीं रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, एनालाइज नहीं कर रहे, बराबर. चलो ठीक. Mendel found that the seeds resulting from crossing of the parent had yellow round and round shaped seeds, yellow colored and round shaped. ये जो F1 है पूरे के पूरे ये येलो और राउंड शेडेड है. अब ये सीड्स लिए और sown and selfed. Here can you tell which of the following character is the pair yellow green colored and round wrinkle shape was dominant? F1 में जो भी the character which is expressed in F1 is the dominant character. So yellow and green are the dominant characters. Thus yellow color was dominant over green and round shape dominant over wrinkled. Okay, so one more time it is confirmed that the characters are dominant. जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हुआ था वही डायहाइब्रिड क्रॉस में भी हो रहा है. One character is dominating other character completely. Hence it is also reflecting. It is also a proof for complete dominance. Thus, yellow color was dominant over green, round shape dominant over wrinkled. These results were identical to those that he got when he made separate monohybrid crosses. Same result उनको monohybrid cross में भी मिले थे between yellow and green seeded plants and between round and wrinkled seeded plants. Individually, जब राउंड सीड को wrinkled सीड के साथ क्रॉस किया था, इंडिविजुअली येलो को जब ग्रीन सीड के साथ क्रॉस किया था, तो सेम रिजल्ट मिले थे जिसमें F1 में डोमिनेंट कैरेक्टर एक्सप्रेस हुआ था. इन कंप्लीट डोमिनेंस F1 इज लाइक डोमिनेंट पेरेंट ऑलवेज. Let us use the genotypic symbol capital Y for dominant yellow seed color, small y for recessive seed color, capital R for round seed shaped seed, small r for wrinkled seed shape. The genotype of the parent can then be written as capital R, capital Y, capital Y, small r, small y, small y. The cross between two plants can be written down as figure 5.7, showing the genotype of the parent plant. The gametes capital R, capital Y and capital R, small y unite on fertilization to produce F1 hybrid. F1 hybrid, capital R, small y, capital Y, small y. Capital R, capital Y, small y. When Mendel self-hybridized F1 plant, he found that 3/4 of F2 plant has yellow seed. Okay, अब देखो total, टोटल आपको 16 मिले. 1 2 3 4 मल्टीप्लाइड बाय 4, टोटल आपको 16 मिले. 16 में के 9 by 16 are with dominant character. 3 by 16 are round green. 3 by 16 are wrinkled yellow, and 1 by 16 are
both recessive, that is wrinkled green. बराबर. अगर हम अब ये जो मैंने रेशो बताया, ओके, उसी को हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं. इसी को हम सिर्फ एक कैरेक्टर के लिए भी देख सकते हैं. बराबर. एक कैरेक्टर के लिए मतलब देखो, ये 9 राउंड है और ये 3 राउंड है. 9 + 3 you are getting 9 + 3 you are getting 13 round. Sorry, 12 round. 9 + 3 you are getting 12 round. बराबर. विंकल कितने मिले आपको? 3 + 1 4. तो अगर हम एक ही के लिए देखेंगे, हमको राउंड सीड में मिले 12 और व्रिंकल सीड में मिले 4. सो राउंड टू व्रिंकल का रेशो 12:4, मतलब इजंट इट 3:1. सो डायहाइब्रिड क्रॉस में भी अगर हम मोनोहाइब्रिड का रेशो देखें तो हमको 3:1 ही मिलता है. सेम थिंग ट्रू फॉर येलो ग्रीन. चलो, हमको येलो कितने मिले? 9. राइट. येलो कितने मिले? वेयर वी रोट येलो, दिस वन. राइट. तो ये 9 + 3, अगेन वी गेट 12. व्रिंकल कितने मिले? 3 + 1 4. सो डायहाइब्रिड में भी हमको 12:4, दैट इज 3:1 मोनोहाइब्रिड रेशियो मिल रहा है. दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन. ओके, सी, when Mendel self-hybridized the F1 plant, he found that 3/4 of F2 plant has yellow seed, 1/4 has green. The yellow and green color segregated in ratio 3:1. Round and wrinkle seed shape also segregated in 3:1, just like monohybrid cross. So dihybrid cross is multiplication of 2 monohybrid crosses. समझ रहे हो? So you need to understand it, you need to practice it. Okay? तो प्रैक्टिस के लिए अब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे.